लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। दुनिया में नए साल की एंट्री हो गई है। दुनिया के सबसे पूर्वी छोर पर बसे द्वीप देश किरिबाती में रात के 12 बजते ही साल 2026 की शुरुआत हो गई है। किरिबाती में भारत से 8.5 घंटे पहले नए साल की शुरुआत हो जाती है। ठीक 1 घंटे बाद न्यूजीलैंड में भी नए साल ने दस्तक दे दी है। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण 29 देश ऐसे हैं जो भारत से पहले नए साल का स्वागत करते हैं। इनमें किरिबाती, समोआ, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, नेपाल शामिल हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की नमाज जनाजा बुधवार दोपहर ढाका के मानिक मियां एवेन्यू पर अदा की गई। इस दौरान अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी मौजूद रहे। जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई विदेशी मेहमान भी ढाका पहुंचे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे। जिया को संसद परिसर स्थित जिया उद्यान में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया। उनके जनाजे में शामिल होने के लिए देश भर से 10 लाख लोग जुटे। माली और बुर्किना फासो ने अपने देश में अमेरिकी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों का कहना है कि वो अमेरिकी नागरिकों को अपने देश में नहीं घुसने देंगे। ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों पर ट्रैवल बैन लगाया हुआ है। इसी के जवाब में इन दोनों देशों ने ये कदम उठाया है। बुर्किना फासो के विदेश मामलों के मंत्री कारामाको झान मेरी ट्राओरे ने कहा, उनकी सरकार पारस्परिकता के सिद्धांत यानी बदले के सिद्धांत पर काम कर रही है। वहीं माली के विदेश मंत्रालय ने आपसी सम्मान और संप्रभु समानता का आह्वान किया है। कुछ दिनों पहले पड़ोसी देश नाइजर ने भी अमेरिका पर ऐसा ही ट्रैवल बैन लगाया था। इन तीनों देशों में सैन्य शासन है। यहाँ तख्ता पलट के बाद सेना सत्ता में आई थी। इजराइल ने गजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में काम कर रहे 37 सहायता पहुंचाने वाले संगठनों के लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। इजराइल का कहना है, इन संगठनों ने नए पंजीकरण नियमों के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं की। इनमें एक्शन एड, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल जैसे जाने माने अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं। इन संगठनों के लाइसेंस 1 जनवरी से निलंबित कर दिए जाएंगे और इन्हें 60 दिनों के भीतर अपना काम बंद करना होगा। इजराइल का आरोप है कि इन संगठनों ने अपने कर्मचारियों की पूरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं सौंपी। इस फैसले की 10 देशों के विदेश मंत्रियों ने कड़ी आलोचना की है, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है। उनका कहना है कि नए नियम बहुत सख्त हैं और कबूल करने लायक नहीं हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया कि इस साल चीन ने जिन हॉटस्पॉट मुद्दों में मध्यस्थता की, उनमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल है। हालांकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सैन्य संघर्ष दोनों देशों की सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के सीधे बातचीत से सुलझा था। 13 मई की प्रेस ब्रीफिंग में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था, जहां तक संघर्ष विराम और इसमें अन्य देशों की भूमिका का सवाल है, तो संघर्ष विराम की तारीख, समय और शब्दावली दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई 2025 को दोपहर 3:35 पर फोन पर हुई बातचीत में तय की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डैमियन मार्टिन कोमा में चले गए हैं। उन्हें मेनिंजाइटिस होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 54 साल के मार्टिन शुक्रवार को अचानक बीमार पड़े थे। वो क्वींसलैंड के अस्पताल में भर्ती हैं। डैमियन मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 एशेज सीरीज खेली थी। उन्होंने 2006 में तीसरे टेस्ट से पहले अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह ऑस्ट्रेलिया की 2 वर्ल्ड कप विजेता टीमों का भी हिस्सा रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने मार्टिन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एक बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें डैमियन की बीमारी की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।